तो आज का मुद्दा और आज का डिस्कशन ये है कि क्या आप 500 रुपए लगाकर शेयर मार्केट में या एसआईपी में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाकर क्या आप करोड़पति बन सकते हैं। देखिए, जब डिस्कशन होता है ना तो कई सारे लोगों को ये बताते हैं कि भाई चलो थोड़ा सा बचत करना सीख लो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना सीख लो। तो उन्हें लगता है अच्छा ठीक है, इनकम आएगी तो हम पहले अपने घर का खर्च देख लेते हैं, उसके बाद 500-1000 रुपये जो होंगे हम बचा लेंगे और फिर उसको सालों साल लगे रहने देंगे, 500-500 रुपये डालते जाएंगे और एक दिन हम क्या बन जाएंगे, करोड़पति। तो भाई आपको क्लियर करना चाहता हूं, बना तो जा सकता है 500 रुपए से करोड़पति, जितना अर्ली स्टार्ट कर लो, बट इनफ नहीं है इतना। ना ना, बिल्कुल भी नहीं है। 500 रुपए से आप करोड़पति के सपने देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, अब ये 500 रुपए से कैसे करोड़पति बने या 500 रुपए की एसआईपी करना सही है या नहीं, समझते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा कि समझ आ रहा है क्या, 500 रुपए की एसआईपी से करोड़पति बना जा सकता है और नहीं भी बना जा सकता है। लेकिन एक बात समझिए, हम किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं आज। जब हम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो ये ना एक समझाने के लिए, दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, बट प्रैक्टिकल नहीं है। एक चीज समझिए जरा, जब आपको ये बोला जा रहा है ना कि 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करिए तो आप एक दिन करोड़पति बन जाएंगे, तो उसका मतलब पहले पता है क्या, समझ जाइए। जब आपको बोला जा रहा है कि 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करिए, इसका मतलब यह है कि एक बच्चा पहली दूसरी क्लास में है और उसको एबीसीडी लिखना आ गया और वो कह रहा है पापा पापा मेरे को एबीसीडी लिखना आ गया, अब मैं ना इंजीनियर बन जाऊंगा। तो आपको दो चीजें आती है उसको सुनकर, क्या नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, तुम अभी कुछ इंजीनियर बन सकते, तुम्हें तो बस एबीसीडी है। या फिर आप उसे अप्रिशिएट करिए, गुड, आपने पहला स्टेप ले लिया, आपने एबीसीडी सीख लिया, अब आप आगे सीखिए, आप अब ये करिए, देन एक दिन जाके धीरे 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 जाके आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस कुछ ही बन सकते हैं, है ना। लेकिन फर्स्ट डे पे आप उसे क्या कहेंगे, अगर वो 500 रुपए की एसआईपी कर रहा है, आप उसे मोटिवेट करेंगे या डिस्करेज करेंगे। तो बात आ रही है मोटिवेट करने की। तो यस, 500 रुपए से एसआईपी करना बहुत अच्छी बात है, चालू करना बहुत अच्छी बात है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी बात है। बट रियलिटी में क्या 500 रुपए से एसआईपी से करोड़पति बनेंगे? नहीं, वो उसी तरह का सिस्टम है जो मैंने भी एग्जांपल देके आपको समझाया। चलिए, अगर मान लेते कोई 500 रुपए से स्टार्ट कर रहा है तो क्या हो सकता है। देखिए, रियलिटी है कि वेल्थ जो बनेगी ना वो तीन चीजों से मिलकर बनती है भाई। किन चीजों से? पहली चीज है कि आप स्टार्ट करेंगे क्या, स्मॉल एसआईपी चालू करेंगे। जब स्मॉल एसआईपी चालू करेंगे, साथ ही उसे लंबे समय तक चालू रहने देंगे और धीरे 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 उसे कंपाउंडिंग होने देंगे। एक ये हुआ और है, पता नहीं क्या कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग, जिससे देखो कंपाउंडिंग चलाता है, इसका मतलब क्या है, एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर और बनाएंगे कि कंपाउंडिंग क्या होता है। तो स्मॉल एसआईपी का मतलब 500 रुपए से आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, तो स्टार्टिंग करने के लिए तो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या आप हमेशा 500 पे बने रहेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। आपको धीरे धीरे अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे अपनी एक्टिव इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके जितनी जल्दी हो सके करोड़पति बनेंगे। अगर 500 रुपए से मान लो 30 साल में आप करोड़पति बन भी रहे हैं तो क्या फायदा। अगर आप अभी 25 साल के हैं तो 55 साल के हो जाएंगे, कोई फायदा है उसका? तो पॉइंट यह है कि करोड़पति बनना है हमारे को, लेकिन पॉइंट है अर्ली बनना है ताकि उस पैसे को भी यूज कर सके। एक चीज और समझिए इसके अलावा, 500 रुपए की एसआईपी जो मैंने अभी बताया वो क्या है, अच्छी बात है, बोले तो गुड स्टार्ट। इससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट बनेगी बिजनेस चालू करने की, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, आप अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले पा रहे हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे करना सीख जाएंगे तो आप क्या करते हैं, इस अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सो 500 रुपए क्या इनफ है 1 करोड़ का पैसा बनाने के लिए? मैं कहूंगा अभी 500 रुपए तो इनफ नहीं है। इससे आपकी ग्रोथ स्लो होगी, नीड टू मस्ट टाइम, ज्यादा टाइम लगेगा इसको 500 से अगर आप बढ़ाते नहीं है, घटाते नहीं है, और आपका गोल चेंज हो सकता है, आपकी चीजें चेंज हो सकती हैं। एक और चीज के साथ आप समझिए, जब आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किसको देख रहे हैं, आप किसको सुन रहे हैं? देखिए, जिन लोगों ने पैसे बनाए हैं, वो पैसे कैसे बना रहे हैं, मतलब एक वेल्दी पर्सन, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे पैसे बनाते हैं। तो 3-4 उनके अंदर क्वालिटी होती है जो आपके अंदर भी होना चाहिए अगर आप क्या कमाना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो वो स्टार्ट करते हैं अर्ली। अगर आप 20 की एज में, बहुत अच्छी बात है। अगर चलो अकल नहीं है, 25 में चालू कर दिया, अच्छी बात है। नहीं अकल आई, 30 में चालू कर दिया, तो कोई बात नहीं, चालू तो करा। उन लोगों से तो बेटर है जिन लोगों ने अभी तक चालू ही नहीं करा।
तो एसआईपी के थ्रू पैसा कमाना, एसआईपी के थ्रू अपनी वेल्थ को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, अगर आप अपनी एसआईपी नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो पॉइंट है आपका पैसा ग्रो नहीं होगा और आपको इन्फ्लेशन ले डूबेगी। अब एक और नई चीज, सर ये इन्फ्लेशन क्या नया हुआ है, तो इन्फ्लेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी आपको समझाता हूं कि 500 रुपए से एसआईपी करने के लिए स्टार्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग मार्केट में एक्चुअल में पैसा कमा रहे हैं उन्होंने स्टार्ट अर्ली किया था। प्लस क्या वो 1-2 महीने करते हैं? नहीं जी, एसआईपी का बेनिफिट तब है जब आप हर महीने एसआईपी करते हैं। कुछ लोग वीकली करते हैं, मैं जो एसआईपी करता हूं वो हर हफ्ते करता हूं। एक लमसम अमाउंट हर हफ्ते डाल रहा हूं, मतलब महीने में 4 बार। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए उसे, 12 चौक 48, मतलब मैं साल में 48 बार डाल रहा हूँ। आपकी इनकम शायद महीने की नहीं, हफ्ते में नहीं डाल सकते, महीने पे आती है तो आप महीने में डालेंगे, लेकिन 12 बार तो डालना है। अच्छा, इसका मतलब ये भी है, ध्यान रखना, एसआईपी के अंदर एक और चीज है, एसआईपी आपको रेगुलर तो करनी है, लेकिन कभी कभी मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है और ये आपकी एसआईपी है। लेकिन एक नॉर्मल स्टेज पे जब एसआईपी नीचे जाएगी ना, तो उल्टा आपको इस टाइम पे पैसा ज्यादा लगाना है। जब आप इस टाइम पे पैसा ज्यादा लगाते हैं ना, तो आपका पैसा भी ज्यादा बनेगा लॉन्ग टर्म में जाके। तीसरी चीज आपको समझनी चाहिए, आपको केवल 500 रुपए पे नहीं टिके रहना है। चलिए 2026 में आप 500 रुपए लगा रहे, समझ आता है क्या? 2026 के बाद 27, 28, 29, 30, 2030 में भी 500 लगाओगे, तुम्हारी इनकम कुछ और हो गई होगी भाई, और 2035, 40 में कुछ और हो गई होगी। तो आपको धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी क्या करना है, बढ़ाना है। ये 500 है, एक दिन 700 जाएगा, 1000 जाएगा, 2000 जाएगा, 5000 जाएगा, 10,000 जाएगा। लोग लाखों लाखों रुपए की एसआईपी करते हैं और करके छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको उस पैसे को निकालना नहीं है, लगे रहने देना है लगातार इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप पैसे को लगे रहने देंगे तो धीरे धीरे इसके कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये 4 चीजें अगर आप भी करेंगे तो आपका पैसा भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब सो ओवरऑल मोटा मोटा क्या नजरिया निकला, क्या चीज निकला यहां पर कंक्लूजन, कि 500 रुपए से चालू करना अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म हैबिट के लिए हैबिट है, आपने चालू कर दी, अच्छी बात है, बट इस पर टिके मत रहना। आपको जो वेल्थ बनेगी वो लॉन्ग टर्म में ही बनेगी जाके, तो प्लीज उसको 1 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर निकालने की बात मत करना। इवन 5-10 साल के अंदर तो आपको ज्यादा ग्रोथ भी होती नजर नहीं आएगी। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान रखना। जब मैं बोल रहा हूं कि स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपी कर सकते हैं, या फिर इवन एफडी भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक शॉर्टकट है, इससे तुरंत ही आप करोड़पति बन जाएंगे, नहीं। इसको समझने के लिए, इसको पैसा बनाने के लिए आपको एक से समय देना पड़ेगा। अगर कोई कह रहा मैं आपको 1 महीने में पैसा अमीर बना दूंगा, 1 महीने में पैसा डबल कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। और अगर देखना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि 1 महीने में पैसा डबल नहीं होता स्टॉक मार्केट से, उसको भी देख लेना, ठीक है। आज वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा एक डिफरेंट टॉपिक, एक डिफरेंट एग्जांपल के साथ, और आपकी फाइनेंस को इजी करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।